नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इंडिया अलायंस को लेकर के इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बता दें कि लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले ही इन विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब जो मुद्दा धीरे धीरे सीटों की बंटवारे की ओर जो बढ़ रहा है। आपको बता दें कि अब विपक्षी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर के काफी ज्यादा आपस में ही लड़ाई देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस की सीटों को लेकर के परेशान है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो टीएमसी की सीटों को लेकर के परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि क्या विपक्षी इंडिया अलायंस जो है अपनी सीटों के बंटवारे के दांवपेच में उलझ जाएगी और आगामी लोकसभा चुनाव में पहले ही करारी शिकस्त झेल लेगी। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस में तनाव पैदा हो गया है। कांग्रेस के ज्यादातर नेता ये चाहते हैं कि इंडिया अलायंस के दलों के साथ लोकसभा सीट का बंटवारा नवंबर के बाद हो। कांग्रेस के नेताओं का तर्क है कि विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और मजबूत होगी, जिससे सहयोगी दलों पर दबाव बन सकेगा। वहीं सहयोगी दल जल्दी से जल्द लोकसभा सीट बंटवारे पर चर्चा चाहते हैं, ताकि कांग्रेस से आज के हालात के मद्देनजर ज्यादा सीट हासिल कर सके। बता दें कि कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव के बाद उसकी ताकत बढ़ेगी और उसके बाद वो सहयोगी दलों से ज्यादा सीट हासिल कर पाएगी। ये नेता चाहते हैं कि बातचीत भले चले, लेकिन आखिरी फैसला विधानसभा चुनाव नतीजों के आने के बाद हो। हालांकि फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर छोड़ दिया गया है। उधर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अजय माकन ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से गठजोड़ करना है तो वो क्यों उन राज्यों में प्रचार कर रही है जहां कांग्रेस का बीजेपी से सीधा मुकाबला है। अगर आम आदमी पार्टी रणनीति बदले तो दिल्ली कांग्रेस रणनीति बदलने पर सोचे। आपको बता दें, दरअसल अजय माकन की यह बात जो है लगभग पूरी तरीके से सही में नजर आ रही है, क्योंकि जब इंडिया अलायंस में यह तय हो चुका है कि वो आगामी चुनाव एक साथ लड़ेंगे, तो आखिर अरविंद केजरीवाल जो हैं वो छत्तीसगढ़ जाकर के, मध्य प्रदेश जाकर के बार बार अपने फ्रीबीज क्यों बांटते हैं, मुफ्त बिजली, मुफ्त बस यात्रा, ये तमाम घोषणाएं करते हैं। ऊपर से ये भी कहते हैं कि वो तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि सीधे तौर पर जिन राज्यों में बीजेपी का मुकाबला सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी से है, तो वहां पर ये त्रिकोणीय मुकाबला बनाते हुए आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। इससे पहले भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बात न सिर्फ दिल्ली की बल्कि पंजाब और गुजरात में भी देखने को मिला है कि कैसे विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली से निकल करके पंजाब जाती है, वहां पर बकायदा इलेक्शन के लिए प्रचार करती है और वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। दिल्ली और पंजाब की बात करें तो यहां पर कांग्रेस नेता जो हैं वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को देखना तक नहीं भाते हैं। उनके नेताओं के आए दिन बयान आते हैं जो कि अरविंद केजरीवाल के इस तरीके की रणनीति की आलोचना करते हैं। तो वहीं अगर हम गुजरात विधानसभा चुनावों की बात करें जो कि हाल ही में हुआ है, वहां पर भी आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला बनाती हुई नजर आई थी और इससे कांग्रेस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि कांग्रेस के बहुत ज्यादा वोटिंग शेयर आम आदमी पार्टी की वजह से घटे हैं। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस को काफी ज्यादा नुकसान विधानसभा चुनावों के दौरान पहुंचा रही है, उनके वोट शेयर्स में कमी करके, उनकी वोटिंग्स में कटौती करके। और ठीक इसी तरीके का ये जो पूरा का पूरा रणनीति है वो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनावों में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल वो बकायदा प्रचार कर रहे हैं। उन राज्यों में जाकर के ये ऐलान करते हैं कि वो विधानसभा चुनाव सभी की सभी सीटों पर लड़ेंगे, यानी कि यहां पर भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे
रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं का यह कहना है कि हम नवंबर और दिसंबर यानी कि जब रिजल्ट आ जाएंगे इन विधानसभा चुनावों के, तब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और इसके आधार पर उनका यह भी कहना है कि विधानसभा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस की स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होगी। टीएमसी, आम आदमी पार्टी समेत जो और भी राजनीतिक दल हैं इंडिया अलायंस में, उनकी पार्टियों से बेहतर स्थिति होगी, जिसकी वजह से इस पर चर्चा बाद में करनी चाहिए। तो वहीं दूसरे पार्टी के जो नेताओं का कहना है वो ये है कि अभी जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, इस पर बात करनी चाहिए और इसके आधार पर ही सीटों का बंटवारा करना चाहिए। अगर इस आधार पर सीटों का बंटवारा होता है तो इससे भी कांग्रेस को काफी ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस अभी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है। हालांकि कांग्रेस का यह कहना है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, इससे बहुत ज्यादा उन्हें अच्छा रिजल्ट मिला है और इसी की वजह से जनता भी उनसे कनेक्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का व्यू नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी का व्यू नजर आ रहा है। तो भाई अगर इन्हीं इंडिया अलायंस में शामिल तमाम पार्टी के नेताओं की बात करें तो उनका ये मानना नहीं है। उनका मानना यही है कि आज भी कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वर्तमान स्थिति के मद्देनजर ही लोकसभा सीटों को लेकर के बंटवारा करना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि कौन से सीटों में कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी और किसके हक में कितनी सीटें जाएगी। फिलहाल ये देखना होगा कि क्या इन सीटों के डिस्कशन को लेकर के ये इंडिया अलायंस आपस में भिड़ेगी, क्योंकि जाहिर तौर पर तनाव वाली स्थिति तो पैदा हो ही गई है। आपस में ये नेता उलझे हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि आखिर ये पहेली कब सुलझती है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम राज्यों की भी बात करें तो राज्यों में भी, हालांकि जो राष्ट्रीय मंच है, लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर के इंडिया अलायंस एक साथ आई है। इसमें टीएमसी भी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, इसी के साथ ही तमाम पार्टियां हैं, नीतीश कुमार की पार्टी भी है, लालू की पार्टी भी है। लेकिन अगर हम बात राज्य स्तर पर करें तो राज्य स्तर में ऐसे तमाम राज्य है जहां पर कांग्रेस की कई सारी पार्टियों से नहीं बनती है। अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें दिल्ली और पंजाब की, जहां पर आम आदमी पार्टी है, तो कांग्रेस के नेता एक दूसरे की इनकी नहीं बनती है। हमेशा से ही देखने को मिला है कि ये नेता जो है एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। तो वहीं अगर हम पश्चिम बंगाल पर भी नजर डालें तो पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में जो पंचायत चुनाव हुए थे, इसमें साफ देखने को मिला था कि कैसे कांग्रेस और सीपीआईएम काफी ज्यादा टीएमसी से परेशान थी। टीएमसी की जो रणनीति थी, खूनी खेला जो पश्चिम बंगाल इलेक्शन में हुआ पंचायत चुनाव के दौरान, इसमें काफी ज्यादा इसको लेकर के कांग्रेस के ही जो नेता है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने भी शिकायत की थी। तो ऐसे में स्थिति जो है वो स्पष्ट है कि आखिर क्या लोकसभा चुनाव तक ये इंडिया अलायंस ठहरेगी भी या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इनके बीच में तनाव वाली स्थिति है, उलझनों वाली स्थिति है, इससे देख करके तो राजनीतिक जो तमाम विशेषज्ञ हैं उनका यही कहना है कि ये जो इंडिया अलायंस बनी है ये लोकसभा चुनाव तक ही ठहर जाए, वही अपने आप में बड़ी बात होगी। क्योंकि एक एक चीज को लेकर के ये नेता जो हैं आपस में ही इनकी एक दूसरे से अलग राय है। अभी हाल ही में अगर एग्जांपल के तौर पर बात करें, बाइकआउट जो कि पत्रकारों का किया गया है, 14 ऐसे टीवी न्यूज एंकर्स, तो उसमें भी सभी नेताओं की यहां पर राय अलग है। जहां पर इंडिया अलायंस के द्वारा कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, कांग्रेस के उसमें बहुत सारे लीडर्स शामिल हैं। इसमें यह कहा जाता है कि वो एंकर्स का बाइकआउट करेंगे, उनके टीवी डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे। तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार ये कह देते हैं कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, पत्रकारों को पूरी स्वतंत्रता है और हम उनका सम्मान करते हैं और हम पत्रकारों के इस बाइकआउट के ये चीजें हमें पसंद नहीं है, हम पत्रकारों का समर्थन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है नीतीश कुमार दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज हैदराबाद में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी के दूसरे दिन की बैठक हो रही है। बैठक के पहले दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर खूब निशाना साधा। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, इंडिया अलायंस की तारीफ में कसीदे भी पढ़े गए। इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के आला नेता उपस्थित थे। बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की भोपाल में होने वाली पहली रैली भी रद्द हो गई है। रैली से ठीक एक दिन पहले तक ये कहा जा रहा था कि भोपाल में गठबंधन की बड़ी रैली होगी, लेकिन अब मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि भोपाल में इंडिया अलायंस की कोई भी रैली नहीं होगी और इस रैली को रद्द कर दिया गया है। फिलहाल इस खबर को लेकर
के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।